चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम एकता में आए, जमात में आए और हम ओबीसी ST SC सभी मिलकर ये आयोजन करें। लेकिन साथियों, आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, समाज के बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, उन्होंने पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कही, उन्होंने आरक्षण की बात नहीं कही, लेकिन एक मंच सजाया गया यहाँ से पूरे पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों की बात की जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में। वीरांगना अवंतीबाई लोधी, खासकर हमारी बहन बेटियां जो बैठी है, आप लोग सुन लें, ऐसी महिला, ऐसी बेटी जो 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में अपनी सेना तैयार करने लगी थी। आप सोचो यहाँ 17 साल की बेटियां होंगी, एक ऐसी बेटी जो खुद प्रशिक्षण देने जाती थी पुरुषों को कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, हमें मनोवाद के खिलाफ लड़ना है। आप पता करिए आदिवासी समाज के लोगों से, वो बताते हैं कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने हमारी माता बहनों की लड़ाई लड़ी है। जो गोंडवाना में स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार दिलाने का काम किया था आदिवासी महिलाओं को। तो आपको समझना होगा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी कौन है। हमारे श्री राम लाल ने बताया था कि जो शंकर शाह रघुनाथ शाह को, जिनको तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया था, मार दिया गया था, अंग्रेजों ने मार दिया था। क्यों मारा था पता है आपको? एक मीटिंग कराई थी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने, पूरे गोंडवाना के 52 गढ़ों के राजा, मतलब 52 गढ़ होते, छोटे छोटे राजा थे उसके, तो उनकी एक मीटिंग कराई थी और उसमें तय किया था कि हम इन अंग्रेजों का जुर्म अब नहीं सहेंगे, इनको खदेड़ने का काम करेंगे साथियों। और ये बात हमारे ही इस देश के कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारी चीजों को उनको बताने का काम करते हैं, गद्दारों को। ऐसे आज भी गद्दार होंगे हमारे बीच भी, जो हमारी बातों को उनको बताने जाते हैं। उसी प्रकार से उस मीटिंग का, उस बैठक का एजेंडा अंग्रेजों को बताने का अगर किसी ने काम किया था तो जबलपुर के एक बनिया ने किया था साथियों। एक गुप्ता था, उसने बता दिया अंग्रेजों को कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने एक पत्र लिखा है कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आ जाए, अन्यथा ये चूड़ियां भेजी हैं, चूड़ियां पहन के घर में बैठे। और इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, घेराबंदी की और शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अरेस्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो आदिवासी समाज के राजा थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग की जा रही थी साथियों। और क्या हुआ, अवंतीबाई लोधी और बहुत सारे 52 गढ़ों के राजा तो चले गए, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया और कहा कि बताओ क्या योजना है आपकी। तो सोचिए, वो राजा बोले योजना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको भगाने का हम लोगों ने तरीका जरूर अपना लिया है। तो बोले आपको मरना है क्या? सोचिए आप, आज के लोग थोड़ी सी बात में सरेंडर कर जाते हैं। उन्होंने कहा है आपको जो करना है वो करिए, लेकिन हम आपको इस भारतवर्ष से खदेड़ने का काम करेंगे। सोचो, डरे नहीं। फिर कहा एक काम करिए, आपको हम धन दौलत दे देते हैं, आपको हम जबलपुर का राजा बना देते हैं। इसके बाद भी शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, ये तो हमारे बाप की जमीन है जिस पे तुम खड़े हुए हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उन्होंने कहा मैं तो खुद राजा हूं जिस पे तुम खड़े हो, मुझे क्या तुम जमीन जायदाद दोगे? आपको यहां से भगाने की तैयारी है। और ये नहीं माने। और इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? सोचो, उनसे बार बार कहा गया आपको तोप से उड़ा दिया जाएगा, आपको फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद भी शंकर शाह, रघुनाथ शाह कहते रहे कि जो करना वो कर लो, आपको तो ये देश छोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ? उनको जबलपुर में तोप से उड़ा दिया गया। उनकी मां के सामने, ऐसे तोप के सामने दोनों को, पिता को और पुत्र को
आप समझिए बात, आपके बच्चे ही बेटे होंगे, पिता भी होंगे। पिता और पुत्र दोनों ने तय किया कि ये जो करना है वो कर ले, लेकिन हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। आज छोटी छोटी बातों में गुलामी करते हैं हमारे लोग। हमारे भी बता रहे थे श्री राम दादा कि यहाँ पर जिला पंचायत जनपद में हमारे लोग बनते ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग गुलामी करते हैं। हमारे लोग छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं, उन्हीं के षड्यंत्र के द्वारा आपको फंसाया जाता है और बाद में वो कहते हैं कि हम तुम्हारी जमानत करा लेंगे। करते क्या नहीं करते? और ऐसे ही करके पूरे समाज को बांट रखा है। पूरा गांव कुर्मी समाज का होगा, लोधी समाज का होगा, यादव समाज का होगा, चौरसिया समाज का होगा, प्रजापति साहू समाज का होगा, ST/SC OBC का होगा, लेकिन 4-6 मनुवादी रहते होंगे तो वो पूरे समाज को बर्बाद करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं वो बताता हूं मैं। हमारे आरक्षण के खिलाफ कौन गया पता है? नहीं, मनुवादी गए तो गए। कौन है मनुवादी? मनुवादियों में कौन गया? सिर्फ ब्राह्मण समाज के गए। अब ये बुरा नहीं मानना चाहिए ब्राह्मण समाज। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कहें कि लिस्ट उठा लीजिए पूरी कि कौन हमारे खिलाफ गया, तो 99% दुबे, चतुर्वेदी, पांडे, शर्मा, तिवारी, ये लोगों की लिस्ट हमारे पास रखी है। कहो तो हम गिना भी देंगे। भाई आपको हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। हम आपसे पूजा करवाते हैं, हम आपके पैर छूते रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इतने मानसिक गुलाम है हमारे लोग कि आज भी उनके 5 साल के बच्चों के पैर छूते हैं, और वो लोग हमारे 80 साल के बुजुर्ग के पैर आज भी नहीं छूते हैं। साथी, यह सनातन की संस्कृति ये कहती है कि 5 साल के बच्चे के पैर छू रहे हैं आप लोग, और 80 साल के बुजुर्ग के उनके बच्चे आज तक पैर नहीं छूते। ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का काम करिए साथियों। आप लोग बताओ, करोगे नहीं करोगे? अगर पढ़िए पे कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्ञानी है अगर पंडित है तो उसके ही पढ़िए, और कोई अगर अहरवार भी ज्ञानी है तो उस पर ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। मेरे गुरु अहरवार भी रहे, अठिया भी रहे हैं। मेरे गुरु तो कई अन्य समाज के साहू रहे हैं। मैं मुंह टिका के पाँव पढ़ता हूं उनके, और पढ़ता रहूंगा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरे समाज का सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, बराबरी चाहिए। लेकिन ये हमें कौन नहीं देने दे रहा है? वही चुटैयाधारी, एंटीनाधारी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुल के बोलने की इसलिए जरूरत है। अगर वो आपसे कहते हैं तो आप बड़े प्यार से कहो कि अगर वो महेंद्र सिंह लोधी आपका नाम ले रहा है तो आप एक काम करिए, आपकी एक मीटिंग बुला के जितने भी केस लगाए हुए हैं सबको वापस करवा लीजिए। साथी, मैं तो ब्राह्मण समाज से कहता हूं कि आप लोग हमारे आरक्षण को दिलाने का काम करें। जो आपने याचिका लगाई है, अगर वाकई आप हमको सबको हिंदू समझते हैं तो आप बड़े हिंदू हैं। आप एक काम करिए, जबलपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आपने लगाई उनको वापस करवाने का काम करिए, ताकि 31,000 जो पिछड़ा वर्ग के 31,000 आज जो हमारे विद्यार्थी पढ़ के हमारी माता बहनों ने खेत में कटाई करी, उनके पिताजी ने कटाई करी, काम किया और अपने बेटे बेटियों को पढ़ाया, नौकरी तक पहुंचा दिया। लेकिन 13% होल्ड में हमारे 31,000 यादव, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, तांबकर, सोनी, चौरसिया, रजक, रेकवार 92 जातियां जो मध्य प्रदेश में रह रही हैं, सिर्फ इसलिए उनके ऊपर रोक लगी है क्योंकि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हमारे खिलाफ याचिका लगाए हैं कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, आपने कभी EWS का विरोध किया क्या? बताओ, क्या किया क्या? जब आप लोग उनके आरक्षण का विरोध नहीं करते तो वो हमारे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, ये बताओ मुझे। जबकि हम पूजा करवाते हैं, उनसे घर बुलाते हैं, हमारी माता बहनें छुट्टा छोड़ के तक पैर छूती हैं उनके, छूती कि नहीं छूती? और ये बंद कर दो, बंद करो, और दूर से पैर छूने का, दूर से प्रणाम करने का काम करो। सोनी साहब, ये आपने धन खर्च किया, मुझे बुलाया, हमारे पैसे लगे, तुम्हारे पैसे लगे, ये सिर्फ नेतागिरी के लिए मंच नहीं लगाया गया।
और ना हम यहाँ विधायक सांसद दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। हमें हमारे समाज को पाखंडवाद से निकालने का काम करना है, हमें हमारे समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करना है।